बात है आज से करीब 540 साल पुरानी। साल था 1483 जब जहीरुद्दीन बाबर का जन्म फरगना नामक स्थान पर होता है। फरगना वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा उस समय फरगना के शासक थे। अपने जन्म के महज 11 साल के बाद ही बाबर फरगना का शासक बन गया और 22 साल की उम्र में उसने काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज करने लगा। अब समय कुछ आगे बढ़ता है। ये बात है साल 1519 की, जब बाबर भारत के बाजौर पर अपना पहला आक्रमण करता है। दोस्तों, बाजौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। साल 1519 से साल 1526 के बीच बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर के आक्रमण के समय उत्तर और दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। यूं कहें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं के बीच में एकता ही नहीं थी। उस समय भारत में लड़ाई झगड़े, संघर्ष और षड्यंत्रों का बोलबाला था। बाबर ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया। साल 1526 में बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में आ पहुंचा, जहां दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी ने उसका सामना किया। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई और फिर बाबर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। आसान भाषा में कहें तो बाबर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था और अपना शासन करने लगा था। बाबर राजपूत शक्ति को कुचलना चाहता था। दूसरी ओर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत मुगलों को हराने का संकल्प कर लिए थे। इसका नतीजा यह हुआ, साल 1527 में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच खानवा में भीषण युद्ध हुआ। राणा सांगा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मगर इस युद्ध में राणा सांगा हार गए और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद साल 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और साल 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। दोस्तों, बाबर ने साल 1526 से साल 1530 तक अपना शासन किया। साल 1530 में एक अज्ञात बीमारी के चलते आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय बाबर की आयु मात्र 47 वर्ष थी। उसे शुरू में आगरा में दफनाया गया था, मगर उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाद में बाबर के मकबरे को आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं साल 1530 में मुगल बादशाह बना। दोस्तों, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी, जिसे बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है।